हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ेंगे, 4.7। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत फेमस श्लोक है, खासकर महाभारत सीरियल जब आया था टीवी में तो उसमें शुरू में आता था, तो इसलिए लोगों को बड़े इजीली ये श्लोक याद है। इसका अर्थ है कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो देखा जाए तो इस श्लोक से ज्यादातर लोग परिचित हैं, सभी लोगों को ये श्लोक याद है और इसका मीनिंग भी याद है। और इसमें एक सिंपल सी बात कही गई है कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, यानी कि जब भी रिलीजन फेल होने लगता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। इस श्लोक के पर्पट में श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई है। एक्चुअली भगवान हमेशा कृष्ण रूप में ही प्रकट नहीं होते। समटाइम भगवान राम के रूप में भी प्रकट होते हैं, समटाइम भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं, या जैसे ईसा मसीह के रूप में आए क्रिश्चियंस को टीच करने के लिए, या पैगंबर के रूप में आए मुस्लिम्स को टीच करने के लिए। तो ऐसे भगवान अनेक अनेक जगहों पर अनेक अनेक रूप में प्रकट होते हैं। किसी आदमी के दिमाग में फिर ये बात आ सकती है कि भगवान हर बार अलग अलग तरह की शिक्षाएं क्यों देते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शिष्य जो गुरु होता है, टीचर होता है, उसको पूरा सब्जेक्ट आता होता है। इमेजिन कीजिए कि एक टीचर एमएससी मैथमेटिक्स, एमएड, बीएड क्वालिफाइड है। अब उसको मैथ्स पढ़ाना है। वो मैथ्स जिस शहर में पढ़ा रहा है वहां के बच्चों के हिसाब से पढ़ाएगा। हर तरह के स्टूडेंट्स का जो आईक्यू लेवल, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ग्रास्पिंग लेवल होता है, वो डिफरेंट होता है। टीचर को पूरा मैथमेटिक्स आता है, लेकिन वो वहां के स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से पढ़ाएगा। दूसरी बात, मैथमेटिक्स तो 2 + 2 = 4 भी होता है, और एल्जेब्रा या और चीजें जो हैं, ये सब चीजें भी जो है मैथमेटिक्स कहलाती हैं। तो मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर वो बाय द वे अगर एमएससी मैथमेटिक्स है तो इसका मतलब थोड़ी कि फर्स्ट का अगर स्टूडेंट होगा तो उसको बोलेगा तेरे को मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अगर फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट उसको मैथ से पढ़ने लगेगा तो वो उसको उतना ही मैथमेटिक्स सिखाएगा जितना फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगर सेम टीचर जिसको पूरी, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको पूरी नॉलेज है, लेकिन अगर वो 5th के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ाएगा तो 5th के स्टूडेंट जितना समझाएगा, और अगर वही ग्रेजुएशन के लेवल के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स सिखाएगा तो ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स सिखाएगा। स्टूडेंट की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। यही रीजन है कि भगवान जब जिस रूप में जिस तरह के लोगों के बीच में प्रकट हुए, वहां उन्होंने उन लोगों के हिसाब से टीचिंग दी। अर्जुन एक महान भक्त थे, इसलिए गीता का गुह्यतम ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। तो हमें यही चीज समझनी होगी कि भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं और हर अवतार में वो मनुष्यों को शिक्षाएं देते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, पैगंबर ने भी बेसिकली पैगाम दिया, पैगाम में टीचिंग्स दी। ईसा मसीह ने भी 10 कमांडेंट्स दिए, नॉलेज दी। यानी किसी भी धर्म में देखें, इवन सिखों में देखें, तो वहां तो है ही गुरु का काम ही है शिक्षा देना। तो यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हर धर्म में भगवान भक्त या स्वयं किसी देवता या भगवान के रूप में अपने प्रकट हो रहे हैं, तो उनका मेन उद्देश्य है टीच करना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द गॉड। वो टीचिंग्स देते हैं, और वो टीचिंग जो सामने स्टूडेंट है वो क्या समझना चाहता है, क्या समझ पाएगा, उसके हिसाब से भगवान की शिक्षाएं अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वे अलग अलग शिक्षाएं देते हुए प्रतीत होते हैं, या जिसकी वजह से वो अलग अलग धर्म क्रिएट करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी भगवान की कोई इच्छा नहीं है, बट ऐसा प्रतीत होता है। तो इस श्लोक से हमें यही पता चलता है कि जब भी रिलीजन होता है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और मनुष्य को टीचिंग्स देते हैं ताकि वो अपना जीवन सफल कर सकें। हरे कृष्णा।